हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। यूट्यूब मॉम चैनल पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेग्नेंट अगर आप हो तो आपकी बॉडी में कौन से ऐसे साइन हैं जो आपको बोलते हैं कि बिल्कुल ये डेंजर साइन है और उस समय आपको प्रॉम्प्टली एक्शन लेना होता है अपनी और बच्चे की सुरक्षा के लिए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखें, घबराएं नहीं, आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी इस वीडियो को देखकर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक हम आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि स्पेशल कुछ रेसिपीज हैं जो आपकी ही नहीं आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं। तो ऐसी एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन से भरी हुई और आपके पूरे परिवार की हेल्थ को ठीक बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप क्या ऐसे कुकिंग कर सकते हो जो आसान हो, जो बेहतरीन हो और बहुत हेल्दी हो, आप मुझे प्रेरणास डाइट क्लिनिक पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारा इन्फॉर्मेशन जिससे कि आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में डॉक्टर्स भी प्रेस्क्रिप्शन में डाइट लिखने वाले हैं दवा की जगह। तो क्यों ना ये डाइट आप आज से ही सीखें, इसलिए आप हमें जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में प्रेरणास डाइट क्लिनिक चैनल का लिंक दिया है। तो प्रेगनेंसी के डेंजर साइन होते क्या हैं? सबसे पहले उनको समझेंगे, उनके कारण को भी समझेंगे और जानेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। प्रेग्नेंट मॉम्स किसी सुबह उठती हैं और उनको दिखाई पड़ता है कि उनकी आंखों के नीचे फूला फूला है, उनका चेहरा थोड़ा पफी सा हो रहा है, या फिर उनके पैरों में काफी स्वेलिंग बढ़ती जा रही है कुछ दिनों से। तो इसको आपको गंभीरता से लेना है। न्यूट्रिशन के नजरिए से अगर हम देखें तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी बताता है, और मेडिकली अगर देखते हैं तो इसे अनियंत्रित ब्लड प्रेशर का लक्षण माना जा सकता है। प्रेगनेंसी में हाई बीपी प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन एक गंभीर स्थिति होती है। इसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी के भी रिस्क रहते हैं, लेकिन ये जानकारी पाकर आप सब कुछ समझ चुके हैं। तो जैसे ही ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिले। हाई सॉल्ट वाली फूड खाना बंद कर दीजिए, जिसमें कि नमक की मात्रा ज्यादा हो। नमक का प्रयोग आप कम कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाएं भी दे सकते हैं। प्रेग्नेंट माओ के साथ कई बार ऐसा होता है कि उनको एकदम से आंखों के आगे धुंधला हो गया, जैसे कि कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, और कई बार तेज चक्कर आ जाते हैं। तो ये भी ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। आप घबराएं नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा आपके साथ ही नहीं है, कई प्रेग्नेंट माओ के साथ होता है। तो चिंता की बात नहीं है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना है खान पान से और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से दवाओं के साथ में। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए आप अपने खाने में नमक सीमित कर दीजिए। आप कुछ मीठा प्रिपरेशंस ले सकते हैं या सॉल्ट चेंज कर सकते हैं जिसमें सोडियम कम हो, या फिर आप लहसुन का प्रयोग बढ़ा दीजिए। कई फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में उनका वजन बड़ा तेजी से बढ़ता है। वो देखती हैं कि इतना तो मेरे डाइट में चेंज नहीं हुआ जितना कि मेरा वजन तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या ये ठीक है? वैसे तो इसको बहुत बढ़िया देखा जाएगा कि चलो भाई प्रेग्नेंट है, बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन रुकिए, ये हर कंडीशन में अच्छा नहीं है। अगर आपका वजन एकदम तेजी से बढ़ने लग गया है तो इसका अर्थ है जेस्टेशनल डायबिटीज की संभावना। और अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपनी जांच कराइए, ताकि पता चले कि क्या आपके साथ तो ये समस्या नहीं। अगर ये समस्या है तो कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस आपको दिए जाएंगे, प्रोसेस चीज़ों से आपको दूर रखा जाएगा। आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि जेस्टेशनल डायबिटीज ट्रिगर होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज को कैसे हैंडल करें, इस पे हमारा डेडिकेटेड अलग वीडियो है, उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कई बार बिना दर्द के ब्लड आना, थोड़ा या ज्यादा मात्रा में, या फिर पानी गिरना एक्सपीरियंस कर सकती हैं प्रेग्नेंट मॉम्स। ये दोनों ही चीज़ें, चाहे पानी आ रहा हो चाहे ब्लड आ रहा हो, प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज में ये सेफ नहीं है। और ऐसे कंडीशन में आपको उसी क्षण अपनी डॉक्टर से मिलना चाहिए। हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड ट्रिमेस्टर में वाटर ब्रेक होना यानी कि डिलीवरी करीब आ गई है, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो किसी पॉसिबल रिस्क को दर्शाता है। और तीसरी तिमाही में 9वें महीने में ये है तो हो सकता है कि आपकी डिलीवरी का समय आ गया है। दोनों ही कंडीशन में तुरंत आपको मेडिकल सुपरविजन में चले जाना चाहिए। बहुत सारी प्रेग्नेंट मॉमीज हमें कमेंट करती हैं कि आप तो ये खाने को बताते हैं, आप तो बहुत सारी चीजें खाने को बताते हैं, हमें तो खाना क्या देखने का भी मन नहीं करता। सो नो एपेटाइट एट ऑल, बिल्कुल भी भूख नहीं लगना क्यों होता है? ये आपके शरीर में खून की कमी, B12 की कमी, फॉलेट की कमी, इनके कारण हो सकता है, और इससे गंभीर रूप से आप और आपके बच्चे पीड़ित हो सकते हैं। बच्चे की आपकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना है, दूध की चीज़ों का प्रयोग करना है, आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट देंगी डॉक्टर, जिससे कि आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और अपने एक शेड्यूल बना लीजिए कि 5 या 6 बार मुझे इस टाइम पर खाना है। तो इससे आपका जो पाचन क्रिया है वो बड़ी नियमित हो जाएगी। एक शेड्यूल में खाना खाइए, आप भी स्वस्थ, आपका बेबी भी स्वस्थ। जुड़े रहे इसी तरह हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।